मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी यक्षिणी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी यक्षिणी के सभी स्वरूपों का गुप्त विधि से साधना करवाई जाएगी। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह की भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज की समस्या से ग्रसित हैं, व्यापार की समस्या से ग्रसित हैं, नौकरी में असफल हैं, प्रमोशन की समस्या है, धन की समस्या है, किसी प्रकार का आर्थिक विवाद है, इस तरह की अड़चनों को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में भाग ले सकते हैं। अगर इस साधना को आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इस साधना को आप प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भाग लेकर भी साधना में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम खास प्रयोग की चर्चा करेंगे और वो प्रयोग क्यों किया जाता है इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझना होगा कि हम अपने घर के माहौल का देखकर समझ सकते हैं कि निर्धनता आने वाली है, दिवालियापन आने वाला है, समस्याएं आने वाली हैं, मुसीबतें आने वाली हैं। हम घर के माहौल का देखकर भी समझ सकते हैं। आज इसी विषय पर हम ठीक ढंग से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ मुसीबतें होती हैं, कुछ अड़चनें होती हैं, कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं। जब घर में आने लगती हैं तो वो अपना संकेत देनी शुरू कर देती हैं। तो वो जो संकेत को समझना बहुत जरूरी है। संकेत को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप संकेत को नहीं समझ पाए और सही ढंग से कोई सावधानी वाला कदम नहीं उठाया तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। क्योंकि याद रखें, जब कोई बीमारी आती है फट से नहीं आती है, हल्के से शुरुआत होती है। आपने ध्यान नहीं दिया तो बीमारी बढ़ गई, बीमारी बढ़ गई तो समस्या भी 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। तो यही हालत है कि उन संकेतों को समझना। अगर उन संकेतों को समझ लेते हो तो निर्धनता कभी नहीं आती, गरीबी कभी नहीं आती, क्लेश कभी नहीं होता, घर में विवाद कभी नहीं होता, घर में अशांति नहीं होती। तो ये सब चीजों का हमें लाभ मिलता है। तो उसी विषय को हमको जानना होगा। तो अगर आपके घर में कचरा 2 से 3 जगह पर रखा हुआ है, अगर आपके घर में साफ सफाई होती है लेकिन जो कूड़ादान है कहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि कचरा 2-3 जगह रखा हुआ है। कुछ कचरे किचन में रखे हैं, कुछ दरवाजे के पास रखे हैं, कुछ दूसरी जगह रखे हैं। तो आपको सावधान रहना है। कचरा किसी भी एक जगह पर होना चाहिए। घर का जो कूड़ा कचरा है वो किसी भी एक जगह पर होना चाहिए। अगर 2-3 जगह पर कूड़ा करकट कचरा रखा हुआ है तो सावधान हो जाइए, मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। इसके बाद घर में कोई लोहे की चीज, खराब चीज, जंग लगी हुई चीज है तो तुरंत उसको घर से बाहर कर दीजिए या उसको रिपेयरिंग करवा लीजिए। कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है, खराब हो चुकी है, आपके घर में रखा हुआ है, तो या तो उसको घर से बाहर कर दो, फेंक दो, खराब हो चुका है तो। नहीं तो उसको रिपेयरिंग करवा के ठीक करवा लीजिए। घड़ी कभी भी बंद न होने दें अपने घर में। दीवार घड़ी लगाते हैं, सेल की कमी से या किसी भी कारण से कभी कभी बंद हो जाता है। बंद हो जाता है कोई बड़ी बात नहीं है। तुरंत सेल डालकर, तुरंत किसी भी कारण से उसको कुछ खराब हो चुका है तो उसको ठीक करें, तुरंत उसको एक्टिव करें। खराब हो चुकी है घड़ी, तुरंत घर के बाहर। ये ध्यान रखें। कौवे आपके घर के आसपास बहुत ज्यादा आने शुरू हो गए हैं, आप सावधान हो जाएं। आप सावधान हो जाएं। कबूतर बहुत ज्यादा आपके घर में प्रवेश करने शुरू कर दिए हैं। कबूतरों का आना जाना बहुत ज्यादा भर गया है। सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके ऊपर कर्ज आने वाला है, धन की समस्या आने वाली है, आर्थिक समस्या आने वाली है। आप तैयार हो जाएं। बार बार दूध फट रहा है आपके घर में, बार बार दूध, जानबूझकर आप कोई चीज करते नहीं हैं लेकिन जाने अनजाने ये बार बार हो रहा है। सावधान रहिए।
कोई बड़ा आर्थिक झटका लगने वाला है, कोई मानसिक चोट पहुंचने वाली है, दिल को चोट लगे, ऐसी कोई हालात होने वाले हैं, ऐसे कोई हादसे होने वाले हैं। महिलाओं को इज्जत नहीं मिलती आपके घर में, तो आप धन की उम्मीद नहीं करें तो अच्छा है। कहते हैं लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है तो गृह लक्ष्मी को अहमियत दो, वैल्यू दो। गृह लक्ष्मी को आप नाराज करके लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ये कभी भी संभव नहीं है। दरिद्रता आती रहेगी। आप कह सकते हैं कि मैं तो लाखों कमा रहा हूं, मैं तो करोड़ों कमा रहा हूं, आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन आप मान लो आप जितना भी कमा रहे हो उसका 25% कमा रहे हो। आपको कमाना चाहिए 90%, 95% कमाना चाहिए, यानी 100 रुपए में 95 रुपये आपको मिलना चाहिए, लेकिन आप 10-20 रुपया कमा रहे हो। गृह लक्ष्मी को अहमियत दिए बिना लक्ष्मी आपके घर में कभी आने वाली नहीं है। इसके अलावा आपके भांजे हैं, वो नाराज नहीं होने चाहिए। आपकी बहन के बच्चे नाराज नहीं होने चाहिए, कोई भी कारण हो। अगर ऐसा होता है तो कुछ न कुछ समस्या में आप दुखी रहेंगे, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, आपको समस्या आती ही रहेगी, आप उससे बच नहीं पाएंगे। तो बहन के बच्चे नाराज नहीं होने चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। अमावस्या में बहन के बच्चों को कोई ना कोई चीज दान करनी चाहिए। आप जानते हैं ये सब चीजें जब होती हैं तो इसका मतलब है आप पर कोई घोर विपत्ति आने वाली है। जब ऐसी चीजें होती हैं, इनका उपाय हम क्या करें? पहली बात तो आपके घर में पानी नहीं आता, कुआं सूख गया है, जमीन में दरार पड़नी शुरू हो गई है, यानी निर्धनता, गरीबी बस अब आपके 1 फुट की दूरी पे है। ये चीजें फिर आपको जीने नहीं देती, क्योंकि एक बार ये प्रवेश कर देती हैं तो जल्दी जाती नहीं है। प्रवेश करने के पहले ही आपने कुछ उपाय कर लिया तो ठीक है, नहीं ये चीजें अगर प्रवेश कर देती हैं तो फिर इनका जो निराकरण होता है उनमें बहुत समय लग जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कहने का अर्थ है कि अगर इस तरह की समस्या में आप हैं तो आपको करना क्या चाहिए। इस तरह की समस्या या जाने अनजाने इस तरह की चीजें आपके घर में होती रहती है, मान लेते हैं, तो सावधानीवश पहली बात तो प्रिकॉशन करो। कचरा एक ही जगह पे होना चाहिए। अपनी बहन के बच्चों को अहमियत दो। अमावस्या में कोई खास चीज, अमावस्या के दिन में या पूर्णिमा के दिन में कोई खास चीज उनको गिफ्ट के रूप में दो, कपड़े दो, कुछ भी दो, मतलब उनको खुश रखो। इसके अलावा खास प्रकार का प्रयोग फिर करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें आ गई तो जल्दी जाती नहीं है। और वो प्रयोग क्या है? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ, और उसके बाद अपने सामने एक दीपक जलाओ। दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होगा, और वो घी का दीपक भी हो सकता है, सरसों के तेल का भी हो सकता है, कोई भी दीपक हो चलेगा। बस सेम तरीके से ये मुद्रा लगाओ। मुद्रा लगाओ, आगे चक्र पर ध्यान दो, 10 बार प्राणायाम करो। 10 बार प्राणायाम करने के बाद, यानी प्राणायाम ऐसे करो, जितनी देर तो हो सके रोक के रखो, फिर धीरे से छोड़ो, फिर जितनी देर तो हो सके रोक के रखो, फिर धीरे से छोड़ो। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करो। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा के साथ खास प्रकार का मंत्र, और वो मंत्र है ओम धुम धुमावते फट, ओम धुम धुमावते फट, ओम धूम धुमावते फट, ओम धूम धुमावते फट, ओम धूम धुमावते फट, ओम धूम धुमावते फट। इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओम धूम धुमावते फट, ओम धूम धुमावते फट, ओम धूम धुमावते फट। इस मंत्र को 10 मिनट तक मंत्र का जाप करें, बस। इसके बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दें। याद रखें ये प्रयोग सिर्फ रविवार के दिन किया जाता है, सिर्फ रविवार को, संडे के दिन ये प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, अगर नवरात्रि में इसको शनिवार और रविवार दोनों दिन किया जा सकता है। इसके अलावा सिर्फ ये प्रयोग
रविवार के दिन सूर्यास्त होने के बाद करें। किसी भी तरह के कपड़े पहनकर आप कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है इसमें। याद रखें, इसमें आप सरसों के तेल का दीपक तो लगा सकते हैं, लेकिन कोई अगरबत्ती, कोई सुगंधित चीज न लगाएं। कोई भी हल्दी, सिंदूर, कुमकुम ये लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बस खाली दीपक साउथ की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ दीपक की लौ का मुंह रहेगा बस, और ये मंत्र का जाप करना है। 1 संडे, 2 संडे, 3 संडे आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सब कुछ जैसे रिकवर हो रहा है। जो चीज कोई अनहोनी होने वाली भी थी तो जैसे वो हट गई है और रास्ता निकलने शुरू हो गया है, और आप एक बड़ी समस्या में जाते जाते बच गए हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। तो ये बहुत काम की चीज है। ये प्रयोग आपको करना चाहिए। संडे के दिन का प्रयोग है। अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद करें। धन्यवाद।